हेलो गाइस। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैंने अभी आप लोगों को गेट के बारे में बताया था और मैं चाह रही हूँ कि आप जल्दी जल्दी प्रिपरेशन करें। इसके लिए अब हम अगली कड़ी में आज जो हमारा लेक्चर है वो एंड गेट को है और आज हम समझेंगे कि एंड गेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका ट्रुथ टेबल कैसे होता है, उसका सर्किट जो होता है वो कैसे बनता है और उसमें ऐसे कौन से सिग्नल है और किस रूप से काम करते हैं। ये सारी चीजें हम आज एंड गेट के बारे में जानेंगे। तो प्लीज अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि हम ये सीरीज अपनी कंटिन्यू करें और आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि लोगों को पता चले और वो हमसे जुड़ सके और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सके। चलिए समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग चलते हैं एंड गेट की ओर। तो हमारा जो सेकंड आज टॉपिक है वो है एंड गेट। एंड गेट। हाँ, अगर आप लोगों को वॉइस प्रॉब्लम है या आपको पिक्चर का प्रॉब्लम आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट करके बताएं हमारी वॉइस सही से आ रहे हैं, ऑडिबल है या नहीं है। सारी चीजें आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं प्लीज। चले हम कंटिन्यू करते हैं एंड गेट। अब देखो एंड गेट मैंने आपको बताया था, पिछली क्लासेस को थोड़ा सा मैं रिव्यू कर दे रही हूँ, आपको रिवाइज करा दे रही हूँ कि हुआ क्या था। हमने आपको बताया था कि गेट क्या होता है, जो किसी भी सिग्नल को आने देता है और किसी भी सिग्नल को रोक देता है। कहाँ पे? परिपथ में। किसी भी परिपथ में क्या होता है कि अगर वो किसी भी सिग्नल को आने देते हैं या किसी सिग्नल को रोक देते हैं तो गेट कहलाते हैं। फिर मैंने आपको उसमें बताया था कि गेट हमारा बाइनरी नंबर पे काम करता है। बाइनरी फॉर्म होता है जो 0 और 1 का फॉर्म होता है। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारा जो स्विच है, गेट होता है, वो कितने प्रकार का होता है। मैंने आपको बताया था जो गेट होते हैं देयर आर 3 टाइप्स, वो 3 प्रकार के होते हैं। एंड हो गया, आर हो गया, एंड हो गया और नॉट गेट हो गया। मैंने आप लोगों को बताया था आर गेट में क्या क्या प्रोसेस होती है, उसका आउटपुट क्या होता है, सर्किट्स कैसे बनते हैं। तो प्लीज अगर आप लोगों ने ये नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज आप मेरे ही इस चैनल के लिंक में जाइए और वहां से आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। अब आज हम अपनी सीरीज में एंड गेट की ओर चलते हैं। तो एंड गेट क्या होता है? इसमें क्या होते हैं, दो निवेशी सिग्नल होते हैं और एक निर्गत सिग्नल होता है। एंड गेट किसको बोलोगे? ऐसा गेट, ऐसा गेट जिसमें दो इनपुट सिग्नल या निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। क्या कहलाता है वो? वो कहलाता है एंड गेट कहलाता है। ठीक। अब देखिए एंड गेट का भी हमारा एक सर्किट बनता है, लॉजिकल परिपथ बनता है। ठीक है, एंड गेट में हमारा एक लॉजिक परिपथ बनता है। ठीक है, तो इसका लॉजिक परिपथ क्या होगा, इसका सिंबल क्या होता है, एंड गेट का जो सिंबल है वो कैसे बनता है। तो एंड गेट का जो सिंबल होता है वो डी, जो अंग्रेजी का अक्षर होता है डी, उसके आकार का होता है। कैसे होता है? एंड गेट का जो परिपथ होता है वो तो हम बनाएंगे ही, लेकिन जो सिंबल होता है, ठीक है, लॉजिक गेट का सिंबल जो होता है वो इंग्लिश के अक्षर डी की तरह होता है। जैसे हमने इंग्लिश का अक्षर डी बनाया, ये है डी, ये होता है। अब इसमें हमको ये देखना है जिसमें दो निवेशी सिग्नल है, दो इनपुट सिग्नल
और एक आउटपुट सिग्नल। तो आप देखो, दो इनपुट सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल। हमने उस दिन भी आपको बताया था कि इनपुट सिग्नल को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे। मान के चलते हैं कि एक सिग्नल को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दूसरे सिग्नल को हम बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने इनपुट सिग्नल ले लिए हैं ए और बी, और आउटपुट को हम बाई के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। बाई इक्वल्स टू हमारा जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा ए इंटू बी। अब मैंने आपको बताया था ये इंटू कैसे आता है। आपने एंड है, क्योंकि हमको सब मतलब जो भी बच्चे होते हैं इस एज पे जो 12th क्लास में होंगे, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम इसको याद कैसे रखें कि इंटू कैसे होगा, प्लस कैसे होगा, ठीक है, इसका जो आउटपुट होता है वो कैसे आता है। तो आपको केवल इसके गेट पे जाना है, लिखा है एंड। एंड का मतलब होता है गुणा, और ए और बी, और जब जहां पे और आता है उसका मतलब हो जाता है आपको क्या करना है, इंटू करना है, यानी गुणा करना है। तो यहाँ पे इसका जो आउटपुट सिंबल हुआ वो हो जाता है बाई इक्वल टू ए डॉट बी। अब ये हमारा इसको हम क्या बोलेंगे, इनपुट सिग्नल, और इसको हम क्या बोलेंगे, आउटपुट सिग्नल। अगर आप लोगों को शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज हमें को कमेंट करके बताएं कि आपको शब्द समझ में नहीं आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम उसको और अच्छे से करने की कोशिश करेंगे। तो इसका ये क्या हो गया, ये होता है लॉजिक सिंबल। इसका क्या होता है, लॉजिकल सिंबल, ये हो गया। अब इसका लॉजिकल परिपथ कैसे बनता है, ये तो हमने सिंबल बनाया। अब इसका लॉजिक परिपथ कैसे बनेगा, तो हम देखते हैं आगे कि इसका लॉजिक परिपथ कैसे बनता है। ठीक है, तो आगे हम अब चलेंगे लॉजिक परिपथ की ओर। एंड गेट का लॉजिक परिपथ कैसे बनता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इसका लॉजिकल परिपथ। तो इसका जो लॉजिकल परिपथ बनता है वो कैसे बनता है, और इसके साथ साथ ट्रुथ टेबल, इसका जो टेबल होगा, ट्रुथ टेबल बनता है, वो कैसे बनता है, हम ये देखेंगे। तो पहले हम लॉजिकल परिपथ देख लेते हैं। तो सिंपल सा है, आप साथ में ट्रुथ टेबल भी बना के रख सकते हैं। ट्रुथ टेबल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इनपुट सिग्नल लेने पड़ेंगे। जैसे हमने लिया ए और बी, तो यहाँ आप क्या लिखोगे, हमने लिया है इनपुट सिग्नल, मतलब निवेशी सिग्नल, और इधर हमने ले लिया आउटपुट सिग्नल, यानी निर्गत सिग्नल। हिंदी में बोले तो निर्गत सिग्नल। आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर निवेशी सिग्नल और निर्गत सिग्नल। ये ठीक। तो अब इनपुट सिग्नल में हमने दो सिंबल लिए थे, ए और बी। तो ए और बी में जब आप जाओगे, ठीक है, अब ये ट्रुथ टेबल कैसे, और जो ए और बी हमारे इनपुट सिग्नल थे, आउटपुट जो था वो क्या था, बाई इक्वल टू ए डॉट बी था। अब हमको इसमें इसका जो ट्रुथ टेबल बनता है वो बनता है लॉजिकल परिपथ से। वो कैसे होगा, अब इसका हम लॉजिक परिपथ बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा करंट जा रहा है, वोल्टेज है, ठीक है, ये हमारे इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे एक स्विच हमने लगाया ए, एक स्विच हमने लगाया बी, और यहाँ से यहाँ पे हमने लगाया हुआ है एक लैंप, ये लगा है लैंप यल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने, यहाँ पे जब धारा प्रवाहित की, इसको हमने ऑन किया और यहाँ से हमने धारा प्रवाहित की। अब आपको यहीं से समझना, अगर आपने इसको समझ लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।
तो ये तो आपको पता है कि ये 0 और 1 के फॉर्म में चलता ही है, मैंने पिछले क्लास पे बताया था। तो स्विच ऑन मीन्स हो गया 1 और स्विच ऑफ मीन्स हो गया 0। यानी ये केवल हमारा जो चलेगा वो 0 और 1 के फॉर्म में, बाइनरी फॉर्म में चलता है, आपको पहले ही हमने बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम ये देखते हैं, इस परिपथ में जो लॉजिकल परिपथ इसका बना हुआ है उसमें हम ये देख रहे हैं कि हमने मान लो क्या यहाँ से धारा प्रवाहित की है, धारा आई कहाँ पर, यहाँ पे आई। अब हमने स्विच ए को बंद किया हुआ है, स्विच ए को हमने ऑफ किया है, मीन्स क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे स्विच ए ऑफ है मीन्स 0। अब मान लो हमने स्विच बी को भी क्या किया हुआ है, ऑफ किया हुआ है, यानी स्विच बी भी ऑफ है। तो हमारा जो अब आउटपुट आप कैसे सैंपल करोगे यहाँ पे, तो आप देखोगे स्विच ए ऑफ है, धारा नहीं जाएगी, यहां धारा नहीं आई, यहाँ अब स्विच बी भी ऑफ है, यहां भी धारा नहीं आई, तो क्या लैंप ये जलेगा, लैंप नहीं जलेगा। और जब लैंप नहीं जलेगा मीन्स आउटपुट क्या हुआ, 0, लैंप जल नहीं रहा है, ऑफ ही है, मीन्स 0। अब हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन पे मान लो हमने एक जो स्विच ए है उसको ऑन किया हुआ है, मीन्स 1। मैंने पहले ही बताया आपको स्विच ऑन है मीन्स 1। अब जब स्विच ऑन है तो यहां पे धारा आई, अब यहां से धारा क्या होगी, ये धारा हमारी यहां तक आएगी। अब ये स्विच बी पे डिपेंड है कि आगे धारा जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन हमने क्या किया, स्विच बी को कर दिया है ऑफ, यानी ऑफ मीन्स 0। जब स्विच बी को हमने कर दिया ऑफ तो क्या धारा इधर आएगी, धारा इधर नहीं आएगी। और जब धारा ही नहीं जाएगी तो लैंप कैसे जलेगा, लैंप नहीं जलेगा और हमको आउटपुट जो प्राप्त होगा वो होगा 0। फिर हम थर्ड कंडीशन पे जाते हैं। थर्ड कंडीशन में हम एक काम करते हैं, ये देख लेते हैं कि स्विच ए को ही ऑफ कर देते हैं। स्विच ए को हमने कर दिया ऑफ, हम कहते हैं चलो स्विच ए को ऑफ कर दिया है और स्विच बी को हम कर देते हैं ऑन, यानी 1। तो आप ये बताओ यहां से धारा जा रही है, अब यहीं पे इसने क्या कर दिया, स्विच कर दिया है ऑफ, ठीक है। तो क्या आगे धारा जाएगी, अब ये स्विच भी आपका चालू हो रहा है बंद हो रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हमारी धारा यहाँ पे आ ही नहीं रही है तो यहाँ पे क्या होगा, ये लैंप क्या जलेगा, नहीं जलेगा, ठीक है। अब इसको आप एक तरीके से मान लो आपके घर में बिजली है, ठीक है, लाइट सबके घर पे होती है। तो अगर जो आपके ट्रांसफार्मर से बिजली घर पे नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप स्विच को कितना भी ऑन करें ऑफ करें क्या हमारी धारा आएगी, बल्ब जलते हैं, नहीं जलते हैं, किसी भी कंडीशन पे वो बल्ब नहीं जलता है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा जो है, हमारा फोर्थ कंडीशन क्या आता है, हमारी फोर्थ कंडीशन आती है कि स्विच ए ऑन है, स्विच बी भी ऑन है, स्विच ए ऑन है मतलब स्विच ए भी चालू हुआ है और स्विच बी भी चालू है। तो यहां पर क्या होगा, जो धारा है, अब देखो स्विच ए हमारी ऑन है, ठीक, यहां से करंट जा रहा है, स्विच बी भी हमारा ऑन है, यहां भी करंट जा रहा है, और जब इधर करंट आ रहा है मीन्स लैंप जलेगा। तो इसमें एक कंडीशन क्या हो जाएगी, हमारा लैंप जलेगा, ऑन है मीन्स 1। अब यहाँ आपको ये नहीं सोचना इनटू मीन्स गुणा कर दो 0 और 1 का गुण, नहीं, ये इस पे काम नहीं करता है, ये परिपथ पे काम करता है, ठीक है। शायद आई थिंक आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें। अब आप यहाँ पे देखिए कि क्या कंडीशन हुई है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 कंडीशन ऐसी हुई हैं जिसमें हमारा लैंप नहीं जलेगा,
3 कंडीशन पे क्या होगा, लैंप नहीं जलेगा, और एक कंडीशन ऐसी है जिसमें लैंप जलेगा। तो हम कह सकते हैं, हमने आर गेट पर देखा था कि आर गेट पे 3 कंडीशन ऐसी आ रही थी जिसमें लैंप जल रहा था, जबकि एंड गेट में क्या हो रहा है, प्रॉपर देखो आप लोग, तो उसपे ये हो रहा है 3 कंडीशन ऐसी आ रही है जिसमें लैंप नहीं जल रहा है, और एक कंडीशन ऐसी आ रही है जिसमें लैंप जल रहा है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज कमेंट करें, जिससे हम आपको आगे के भी वीडियोज प्रोवाइड करा सके। और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक यू।